राहुल अपने कमरे के कोने में बैठा हुआ था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। रातों की नींद और लगातार भय ने उसे आधा पागल बना दिया था। बाहर खिड़की पर लगातार दस्तक सी गूंज रही थी। हवा नहीं चल रही थी, फिर भी पर्दे अजीब तरीके से फड़फड़ा रहे थे। रत्नावती की परछाई हर जगह दिखती, कभी आईने में, कभी पानी के गिलास में, कभी मोबाइल स्क्रीन पर। उसकी लंबी चोटी जमीन को छूती और उसकी हंसी राहुल के दिमाग को चीर देती। राहुल का शरीर कांपता, लेकिन वह किसी से कुछ कह नहीं पा रहा था। दोस्तों से बात करने की कोशिश की, पर सबने उसे यही कहा, तू बहुत थक गया है, जरा आराम कर। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसके कमरे की चारदीवारी में कैसा नरक पल रहा था। एक रात राहुल के सबसे करीबी दोस्त समीर उसके घर आया। उसने राहुल की हालत देखी तो चौंक गया। भाई, तू बिल्कुल मरा मरा लग रहा है, चल बाहर घूम आते हैं, समीर बोला। राहुल ने हामी भर दी, पर जैसे ही दोनों कमरे से निकलने लगे, अचानक दरवाजा अब बंद हो गया। हवा ठंडी हो गई, बल्ब झपकने लगा और फिर कोने से वही आवाज आई, धीमी, कर्कश, मगर साफ। राहुल, तेरा कोई साथ नहीं देगा, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। समीर ने डर से राहुल का हाथ पकड़ा। ये क्या था? अचानक समीर की आंखें पलट गईं और उसके मुंह से वही आवाज निकलने लगी, मैं ही तेरे दोस्त में हूं, मैं ही तेरे खून में, मैं ही तेरे हर साये में, भागने की कोशिश मत करना। राहुल का खून जम गया। उसने जोर से समीर को धक्का दिया। समीर उस जमीन पर गिरा और होश में आया, पर उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था, जैसे किसी ने उसे अंदर से जकड़ लिया हो। समीर भागते हुए घर से निकल गया और राहुल अकेला रह गया। राहुल ने तय किया कि अब घर छोड़ना होगा। वह आधी रात को अपना बैग लेकर निकला, लेकिन जैसे ही बाहर कदम रखा, गली सुनसान थी और लाइट बंद होने लगी। अचानक उसके कानों में चीख सुनाई दी। वह पीछे पलटा। उसका घर जल रहा था, लेकिन असल में घर जल नहीं रहा था। यह उसकी आंखों के सामने कोई माया जाल था। जलती हुई खिड़कियों से रत्नावती बाहर झांक रही थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ और आंखें कोयले जैसी लाल। राहुल ने दौड़ना शुरू किया। वह पास के पार्क तक पहुंचा, लेकिन वहां भी चैन नहीं था। हर झूला अपने आप हिल रहा था। टूटी स्लाइड से चीख जैसी आवाज आ रही थी और फिर बच्चों की परछाइयां उसके चारों ओर घूमने लगीं। वे सब नंगे पैर थे, आंखें खाली गड्ढों जैसी। ये कौन हो तुम सब? राहुल चिल्लाया। तभी उन सब परछाइयों ने एक साथ कहा, हम सब उसके हैं, अब तू भी उसका है। राहुल भागता हुआ वापस घर लौटा। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर घुसते ही उसने देखा, दीवारों पर अजीब सी लिपियों से खून से कुछ लिखा था। वह लिपि संस्कृत जैसी थी, लेकिन शब्द उलटे थे। राहुल का दिमाग घूमने लगा। अब वह सिर्फ दिन में सोता और रात को जागता, क्योंकि रात को नींद लेते ही कोई उसका गला दबाने लगता। उसके शरीर पर खरोंचें उभर आती। धीरे धीरे उसका चेहरा खोखला होता जा रहा था। एक दिन मोहल्ले के लोग उसके घर आए। उन्हें बदबू आ रही थी, लेकिन दरवाजा खोलते ही राहुल पूरी तरह सामान्य दिखा। वह हंसकर बोला, सब ठीक है। लोग चले गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा बंद किया, राहुल के पीछे से परछाई उभरी। उसके हाथ में काला धागा था, जिसे उसने राहुल की गर्दन पर कस दिया। राहुल चीख नहीं पाया। उसकी सांसें रुकने लगीं। तभी अचानक धागा खुद ब खुद खुल गया। रत्नावती उसके कान में फुसफुसाई, मैं तुझे मारना नहीं चाहती, मैं तुझे अपना बनाना चाहती हूं। तू मेरा दास होगा, मेरा साथी, मेरी आत्मा का हिस्सा। राहुल घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह अब भी अपनी जिद में था। पूजा, मंत्र, भगवान सबको वह ढोंग समझता था। वह सोचता था कि शायद साइकोलॉजी या साइंस इस रहस्य को सुलझा सकती है, लेकिन साइंस उसे बचा नहीं रही थी। सोशल मीडिया से मिली तथाकथित लॉजिक अब उसका गला घोंट रही थी। अगले हफ्ते
उसकी हालत और बिगड़ी। उसकी माँ और बहन मिलने आई। जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुईं, खिड़कियां जोर से बंद हो गईं। माँ बोली, बेटा तुझ पर कुछ बुरा साया है, चल पंडित से दिखाते हैं। राहुल गुस्से में चिल्लाया, बस करो ये अंधविश्वास, मैं किसी पंडित पुरोहित के पास नहीं जाऊंगा। अचानक उसकी माँ का शरीर हवा में उठ गया और दीवार से टकराया। उसकी बहन चीख उठी। रत्नावती का चेहरा दरवाजे पर उभरा। लंबी जीभ, नुकीले दांत और चलते बालों के साथ वह ठहाका मारकर बोली, यह मेरा है, इसे कोई नहीं छीन सकता। माँ बेटी भागती हुई घर से निकल गईं और राहुल जमीन पर अकेला पड़ा रहा। रात को राहुल के कमरे में अचानक सब बल्ब फट गए। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आईने पर खून से लिखा था, तेरी आत्मा अब मेरी है। राहुल ने डर के मारे आईना तोड़ा, लेकिन उसमें से रत्नावती बाहर निकल आई। उसके लंबे काले हाथों ने राहुल को जकड़ लिया। वह उसकी छाती पर बैठ गई और बोली, भाग्य में तू मुझे देख रहा था, भाग तू में तू मुझे झेल रहा है और अब तेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। राहुल की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके चारों ओर अंधेरा भर गया। अचानक दीवारें जैसे पिघलकर काली लावा में बदल गईं। कमरा नरक में तब्दील हो चुका था और उस नरक के बीच रत्नावती का साम्राज्य था। राहुल बुरी तरह तड़प रहा था। उसके कानों में चीखें गूंज रही थीं। जमीन पर लाशें पड़ी थीं, जिनके चेहरे उसने पहले कभी नहीं देखे थे। वे सब आत्माएं थीं जिन्हें रत्नावती ने सालों से कैद कर रखा था। अब राहुल पूरी तरह फंस चुका था। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। वह चीखना चाहता था, पर गले से आवाज नहीं निकल रही थी। और उसी क्षण रत्नावती ने उसके कान में फुसफुसाकर कहा, भाग 3 तक तू जिंदा रहेगा, उसके बाद तेरा अंत है। राहुल बेहोश होकर गिर पड़ा।